Hello, my dear student. Welcome to your science class. Here is part 3 of this chapter body movements. In this video, we are going to discuss about joints in detail. We will see what is ball and socket joint, what is pivotal joint, what is hinge joint, and what is fixed joints. And then we will see assignment part. So let's start with the joints again. In previous videos, we have discussed one time, I think, about joints. So let's start with the definition of joint. The joint are the points in our body where two or more parts of our skeleton are connected together. Another definition says that joints are the point where two parts of our body are two parts of the skeleton are fitted together to make movement possible. You know that if there is no joint, in our skeleton, there will be no movement. So the joints are the place where movement takes place in our body. So because of joints, we are able to move. So these two definitions are saying about that the joints are the point. Joints are the place where movement takes place, and because of that movements we are able to move or locomote. So क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जॉइंट्स में, जैसे हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इवन नेक में हमारी जॉइंट होती है, स्कल में हमारी जॉइंट होती है. तो वी विल सी वन बाय वन what are these joints. So the main types of joint in human body are ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint and fixed joint. So these are the four major types of joint found in human body. So today we are going to see one by one about all types of joints, and you will come to know the how actually these joints are located and where they are located in our body. So let's start with the ball and socket joint. Ball and socket joint. See the name means some ball is there and socket is there. Socket means the place where this ball gets fitted. Okay, जहाँ पर ये बॉल जाके फिट होती है. So where the rounded end of one bone fits into the cavity of another bone or other bone. तो हमको क्या समझना है, राउंडेड एंड. राउंडेड एंड मीन्स जो बॉल की बात करते हैं, बॉल राउंड होती है, आप जानते हैं, ठीक है. तो जो बॉल है एक बोन का और सॉकेट है, सॉकेट यहाँ जो दिखा रहा है कैविटी, तो कैविटी जो है वो प्लेस देती है किसको, जो राउंडेड एंड है किसका, दूसरी बोन का, अपने अंदर फिट होने के लिए. तो दैट्स वाई द नेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज गिवन. जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली बॉल मीन्स एंड व्हाट एक्चुअली दिस सॉकेट मीन्स. सो इट ब्रिंग्स इन मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस. जहां बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल है. कहाँ होता है, इट इज सीन इन द हिप्स एंड शोल्डर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी आर आवर बॉडी. ओके, सो लेट्स सी. ये जो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि बॉल और सॉकेट, कहाँ बॉल है कहाँ सॉकेट है, इसको अगर आप देखना चाहें तो बड़े आसानी से देख सकते हैं. ये जो आपको वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पहले बोन का ये जो सॉकेट, यहीं पे बॉल, मतलब ये पोर्शन जो है सॉकेट, और ये दूसरी ये जो है ये बॉल, ये जाके यहाँ पे फिट हो गई. और फिट हो गई तभी हम इसको बोले हैं क्या, बॉल और सॉकेट जॉइंट. तो बॉल ऑफ वन बोन एंड सॉकेट ऑफ अनदर बोन जॉइंट टुगेदर. सॉकेट क्या करता है, जो कैविटी होती है वो जगह देती है कि जहाँ बॉल जो है जाके वो फिट हो सके. तो इसलिए इस तरीके के जॉइंट को हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. कहाँ है ये, हमारे शोल्डर्स में और कमर में, हिप में. तो जिसकी वजह से हम इसको चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, राउंड राउंड. अभी इसको आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे बॉल दिख रही है और एक तरफ आपको सॉकेट दिख रही है. मतलब दिखाया जा रहा है कि अगर ये सिंपल तरीके से कि आप अपने से कैसे बना सकते हैं, ये बॉल वाला पोर्शन हो गया और ये आपका सॉकेट का पोर्शन है. जैसे हमारे घर पे बाउल होता है, उस बाउल में क्या होता है, जो कैविटी होती है भीतर की तरफ, हाँ, तो उसमें एक बॉल लाके फिट कर दिया और उसको चाहे तो हम रोटेट कर सकते हैं. कहाँ कहाँ किस किस तरीके से रोटेशन हो सकता है,
कैसे कैसे रोटेशन पॉसिबल है। आप देखिए, एक रोटेशन ऐसे दिखा रहा है कि ये इधर से इधर भी है, और दूसरा जो है ये है कि ऐसे ऐसे भी यहाँ रोटेशन हो सकता है। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है कि कैसे बना सकते हैं, तो मैंने वहाँ से लिया हुआ है। अगली जॉइंट को देखते हैं, पाइवोटल जॉइंट। A pivotal joint is where a cylindrical bones rotate in a ring. Cylindrical bone rotate in a ring. It joins the neck to the head. आप अपने गर्दन को देखिए, तो आप चाहें तो आप घुमा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप डाउन, आप घुमा सकते हैं। जो हमारी बोन होती है, जो हमारी क्या कह सकते, ये जो हमारा बैकबोन है, बैकबोन के अपर एंड पे जो हमारा स्कल है वो जाके फिट होता है। तो ये पाइवोटल जॉइंट का एग्जांपल। इट अलाउज टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे घुमा सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से देखिए कि ये जो आप इसमें देख पा रहे हैं कहाँ पर है, ये प्लेस है जहाँ पे आपको, या थोड़ा सा और ऊपर कह सकते हैं, जहाँ पर ये बाल आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है इसलिए कन्फ्यूज़न हो। एक्चुअली ये प्लेस होता है जहाँ पर हमारा हेड जो है बैकबोन के अपर एंड पे जाके फिक्स होता है। तो ये हो गया हमारा बैकबोन, और यहाँ पे फिट हो गया हमारा स्कल, और जिसकी वजह से ये अलग अलग तरीके से मूव करने में, ये इधर भी घूमने में पॉसिबल है और इधर से इधर घूम सकता है। ठीक है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, बैकवर्ड, मतलब ये ऐसा भी मूवमेंट शो कर सकता है और ऐसा भी मूवमेंट शो कर सकता है। तो इसकी वजह से जो पाइवोटल जॉइंट है, इसकी वजह से हमारी नेक जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट राइट इस तरीके के मूवमेंट जो है वो शो कर सकती है। अगले मूवमेंट जॉइंट को अगर हम देखें तो दिस इज हिंज जॉइंट। Hinge joints bring about movement in only back and forth direction. The knees and elbow have hinge joint. इसको आप देखिए, यहाँ पे आपको नीज का दिखाया गया है कि जो हमारा फीमर होता है वो टिबिया और फिबुला दो तरीके की दो बोन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है। इसमें 3 डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो है, ये यहाँ पे ये एक बोन है ऊपर वाली, फीमर, टिबिया फिबुला, इन दोनों बोन से आके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं मसल्स के साथ भी दिया हुआ है। ये हो गई हमारी जॉइंट। यहाँ पे ये कैसा मूवमेंट शो कर रहा है, 180 डिग्री। आपको 180 डिग्री तो पता होगा। 180 डिग्री का मतलब कि मान लीजिए ये प्लेस हो गया जॉइंट का, ये कहाँ तक जा सकता है, इतना इतना, इससे ज़्यादा नहीं। कितना जा सकता है, 180 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो दिस हिंज जॉइंट आप अपने हाथ में भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हाथ में, पैर में, मतलब घुटनों के पास। तो ये हिंज जॉइंट है जो कि 180 डिग्री का मूवमेंट आपको कर सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं करता है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि लॉक हो जाता है। जैसे आप अपने घर के दरवाजे जो ऑर्डिनरी हमारे डोर्स होते हैं, आप उसे 180 डिग्री तक लेके जा सकते हैं, उसके बाद वो नहीं होते हैं। वो भी एक हिंज जॉइंट का एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ में जो, और बॉडी के अंदर तो हमारे है ही। अगली जॉइंट जो है फिक्स्ड जॉइंट है। ये जॉइंट है लेकिन फिक्स्ड है। हियर इट विल नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। ओके, सो फिक्स्ड जॉइंट आर इमूवेबल जॉइंट बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर। सच जॉइंट्स आर फाउंड इन द स्कल। आपके स्कल में ये फिक्स्ड जॉइंट होती हैं। क्या करती हैं, क्यों फिक्स जॉइंट है, क्योंकि स्कल में मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और वहाँ पे आपको पता है हमारा ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, और अच्छे तरीके से किसी भी तरीके से वहाँ पे डैमेज ना हो पाए, इसलिए वहाँ जो जॉइंट है फिक्स्ड जॉइंट है। फिर आपके मन में बात आएगी कि अच्छा, जब मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे जॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों ना हम एक प्रॉपर पूरे तरीके से ले सकें। तो आप अगर स्कल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई तरीके के वहाँ पे शेप हैं। कहीं आपको पिट्स चाहिए, कहीं आपको कुछ उभरा हुआ चाहिए, और कहीं प्लेन एरिया चाहिए। तो अलग अलग, तो एक ही बोन रहेगी तो
जो है वो इस तरीके का शेप देना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, अगर कहीं भी देखा जाए जॉइंट है तो ओवरऑल जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है और उस पर्टिकुलर एरिया पे कम, मतलब कुल मिला जुला के इतना है कि ये हमारे ब्रेन की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अलग अलग बोन्स जो होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव काम करती हैं जॉइंट होके, अगर एक ही बोन दिया जाए तो शायद उतना प्रोटेक्शन हमारे हेड को न मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जॉइंट है लेकिन फिक्स्ड है, यहाँ पर मूवमेंट नहीं होता है। तो फिर से हम देखते हैं रिकैप में कि कौन कौन से जॉइंट्स हमने देखे। हमने पहला जॉइंट देखा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारे हिप्स में और आर्म में हमको मिला। दूसरा जॉइंट हमने देखा हिंज जॉइंट, जो कि एल्बो में, नीज में मिला। तीसरा जॉइंट हमने देखा पाइवोटल जॉइंट, जो कि हमारे हेड में और आर्म्स में। कहाँ मिला आपको? आर्म्स में। ये कहाँ आपको मिलेगा? आप अपने इसको देखिए, इस जगह पे, यहाँ पे भी आप इसको घुमा सकते हैं। और तीसरा जो चौथा जॉइंट जो आपने देखा यहाँ पे, कहा क्या है? देखा यहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट। ये जो हमारा स्कल है यहाँ पे आपको फिक्स्ड जॉइंट मिला। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे अच्छे तरीके से इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन सा जॉइंट है, कहाँ पाया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ओके, तो क्या करना है आपको? नोट्स बनाने हैं, वो भी डायग्राम के साथ बनाने हैं। डायग्राम बनाते समय ध्यान रहे लेवलिंग जो करें आप एकदम सही करें और कोशिश करें कि जितना अच्छा हो सके उतनी अच्छी ड्राइंग करें, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होगी। ओके, सो दीज आर द रिसोर्सेज। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।